आज मेरे ठाकुर जी 11 वर्ष और 54 दिन के ब्रज में हो चुके हैं। नारद जी ने लीला रचाई और नारद जी सीधे कंस के पास पहुंचे और कंस के पास जाकर नारद जी ने कंस से कहा, हे राजन, मुझे तो लगता है कि तुम मूर्ख हो। कंस बोला, आपने हमें मूर्ख क्यों कहा? बोले, मूर्ख इसलिए कहा कि तुमने हजारों सैकड़ों राक्षस भेजे लेकिन कोई भी कृष्ण और बलराम को मार नहीं पाया। अभी अभी तुम्हारे बड़े दिव्य शक्तिशाली राक्षस शंखचूड़ का भी वध हो चुका है। एक काम क्यों नहीं करते? ये दोनों पुत्र जो वसुदेव के हैं उनको यहीं बुलवा लो, मथुरा बुलवा लो और यहीं बुला के तुम्हारे पास तो बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, उनका अंत करा दो। समझ गया कृष्ण, उपाय तो बहुत सुंदर है। तुरंत एक गहन सभा बुलाई और उस गहन सभा में रात्रि में मंत्री अपने सब बुलाए। सारे मंत्री एकत्रित हुए और उन मंत्रियों में महाराज भगवान सुखदेव कहते हैं, एक मंत्री हैं जो मेरे ठाकुर जी के बड़े प्रिय हैं, नाम है अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी कंस के बहुत मतलब करीबी मंत्री हैं, जिसको सब कुछ कंस बता देता है। लेकिन संयोग देखो, मंत्री कंस के हैं और प्रेम किससे करते हैं? ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। आज बुलाकर कहा, हे अक्रूर, तुम्हें प्रातः काल ब्रज जाना है और प्रातः काल ब्रज जाने के बाद तुम्हें वहां नंद बाबा के यहां जाकर, ये जो वसुदेव है ना, इसके दो पुत्र वहां पर रहते हैं। एक का नाम है कृष्ण और दूसरे का नाम है बलराम। उन दोनों को रथ में बैठा कर लाओ। यहां मेरे पास बहुत योद्धा हैं, आज उनका कल अंत होगा। अक्रूर जी को तो रात में नींद नहीं आई। अक्रूर पीता रात्रि मधु परे महामती उत्श्वामृतमास्यम प्रियो नंद गोकुल। बस रात भर यही सोचते रह गए, प्रातःकाल कृष्ण का दर्शन होगा। लेकिन पता है, मन में एक विचार भी आता है। और विचार क्या आता है? मैं कितना घृणित कार्य करने जा रहा हूं। मैं मैया यशोदा और नंद बाबा के दोनों बालकों को लेकर आ जाऊंगा। उनके मन पे क्या बीतेगी? वो तो जीवन में मुझे क्षमा नहीं करेंगे, ऐसा मन में विचार आता है। फिर सोचता है, मैं अब ब्रज जाऊंगा ही नहीं। अगर कंस मुझको मृत्यु दंड भी दे देगा तो यही मृत्यु दंड प्राप्त कर लूंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर अक्रूर जी के मन में एक विचार आता है, एक बार कम से कम कृष्ण का दर्शन तो कर लो। इस कंस के हाथों से मरूंगा तो जरूर, परंतु कृष्ण का दर्शन करके ही मरूंगा। ऐसा मन में भाव ला लाकर पूरी रात काट दी और प्रातः काल रथ लेकर आज अक्रूर जी का प्रस्थान ब्रज की ओर हुआ है। सुखदेव कहते हैं, राजा अब जरा ध्यान से सुनना, आज ठाकुर जी का भी अंतिम दिन है ब्रज में। कभी अपने आप को ब्रज में रखकर देखना, ऐसे मानकर देखना जैसे तुम ब्रज में रहते हो और कृष्ण तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता ना चले, अचानक तुम्हारे साथ ये घटना घट जाए। ऐसा ही कुछ ब्रजवासियों के साथ भी तो हुआ। आज भगवान बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, उदास हैं। सारे सखा बोले, लाला लाला चल भैया आज खेलने चलते हैं। भगवान का आज खेलने का मन भी नहीं है। और जानते हो खेलने का मन क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि आज अंतिम दिन मेरा इस ब्रज में है। अरे जरा उस मैया का तो देखो, जिसने
75 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे को देखा हो और उसके बाद उसे यह भी आभास नहीं है कि कल मेरा लाला यहां से मुझे छोड़कर चला जाएगा। किसी ब्रजवासी को पता नहीं है महाराज कि कल कृष्ण चले जाएंगे। आज भगवान गऊ चारण करने के लिए गए तो मैया यशोदा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी को काला टीका लगाकर बाहर भेजा है। और काला टीका लगाया तो ठाकुर जी रो रहे हैं। मैया बोली, लाला आज गऊ चराते पर तू क्यों रो रहा है? तू तो रोज गऊ चराने जाता था, बड़ी प्रसन्नता के साथ जाता था, आज तेरे ये आंख में अश्रु कैसे? अब भगवान कैसे बताएं कि मैया आज गऊओं के साथ मेरा आखिरी दिन है। बता नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि मैया को बता दिया तो मैया तो जीते जी मर जाएगी। आज गऊ चराने गए ना तो गऊ चराने में मन नहीं लगता। सारे सखा चारों ओर से घेर लेते हैं, लाला चलो खेलेंगे, लाला चलो खेलेंगे। भगवान कहते हैं आज खेलने का मन नहीं है। देखो, किसी को पता चले या ना चले, लेकिन मां तो मां होती है। और भगवान जिस सुरभि का दूध पान किया करते थे ना, वो गौ माता आज मेरे ठाकुर जी को देखकर उदास सी हो गई। और क्यों ना हो, क्योंकि ठाकुर जी भी तो उदास हैं। अगर भगवान के पास बैठ गई, जिस वृक्ष के नीचे मेरे ठाकुर जी बैठे थे ना, उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठी और ठाकुर जी को चाटना प्रारंभ कर दिया। जब ठाकुर जी को चाटना प्रारंभ किया तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान पीछे मुड़े और गौ माता को गले से लगाकर दहाड़े मारकर मेरे ठाकुर, जैसे कि मैया सुरभि से कह रहे हैं कि हे मां, जितने दिन मैंने ब्रज में तेरा दूध पिया है ना, अब वो पूर्ण हो चुका है और मेरे जाने का समय आ चुका है। किसी से कहा या नहीं कहा, लेकिन भगवान ने उस गैया सुरभि से तो कह दिया। अब तो सुरभि मैया भी बहुत रोती है। देखो, गाय है लेकिन गाय भी दुख तो डालती है महाराज। भगवान के सारे सखा आकर देखते हैं तो देखते हैं मेरे ठाकुर जी तो रो रहे हैं। मन सुखा तन सुखा, श्री दामा बोले, लाला का भयो आज तबीयत ठीक नहीं है का? भगवान ने गर्दन ला दी, आज जल्दी घर चलता, आज मन ठीक नहीं है। सारे सखाओं ने गौएं आज ब्रज की ओर कर दी। आज जल्दी मेरे ठाकुर जी गौ चारण करके वापस आ रहे थे और उसी पल उसी क्षण देखते हैं कि अक्रूर जी का रथ आ रहा है। समझ गए, काका आ चुके हैं मुझे बुलाने के लिए। भगवान ने सखाओं से कहा, तुम एक काम करो, हमारी गौशाला में जाकर गौओं को इतने चारा डालो, बांधो, हम आते हैं पीछे से। और भगवान अक्रूर जी के पास गए, अक्रूर जी को प्रणाम किया। काका ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी को प्रणाम किया है और अक्रूर क्षमा मांगने लगे। भगवान बोले, काका क्षमा किस बात की? देखो, अक्रूर काका लगते हैं भगवान के। काका का मतलब जानते हो? अगर आज की भाषा में कहें तो चाचा। भगवान काका कहकर पुकारते थे। काका आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो? काका ने कहा, लाला मथुरा में तो बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है। भगवान ने पूछ लिया, क्या बात है? अक्रूर ने सारी बात बता दी। भगवान बोले, काका हमसे तो ये बात आपने कह दी, लेकिन निवेदन है मेरी मैया और मेरे बाबा से जाकर मत कहना। अगर तुमने मैया बाबा से कह दिया ना कि कंस ने बुलाकर हमें मारने की योजना बनाई है, तो मैया तो जीते जी मर जाएगी। हाथ जोड़कर निवेदन किया तो काका ने कहा, ठीक है, नहीं कहेंगे। और भगवान ने कहा, काका तुम चलो, हम पीछे से आते हैं। आज अक्रूर जी का आगमन जब नंद महल में हुआ है तो नंद बाबा ने भव्य स्वागत अक्रूर जी का किया है। एक बात बताएं आपको, जो जीवन में कभी ना आया हो और वो अचानक कोई आ जाए तो संशय तो बन जाता है। संशय बन गया मैया यशोदा के मन में, संशय बन गया नंद बाबा के मन में।
नंद बाबा ने बाहर कक्ष में बैठाया, हाल चाल पूछा। अक्रूर ने सारा शुभ समाचार बताया। चाहकर भी मुंह से, ना चाहकर भी मुंह से निकल गई। और मुंह से क्या निकल गया कि बाबा तुम्हारे जो दोनों बेटा है ना, इनको कंस ने बुला भेजा। मैया यशोदा तो उसी समय अक्रूर जी के लिए जल लेकर आ रही थी, और जैसे जल लेकर आ रही थी कान में ये सुर पड़ गया कि कंस ने बुला भेजा है। सुखदेव कहते हैं जल का पात्र मैया के हाथ से छूट गया, और जल का पात्र छूटा है ना तो पागल सी हो गई, और मन ही मन सोचने लगी ये अक्रूर क्यों आया है। आज जब अक्रूर जी के समीप गई, अक्रूर जी ने मैया को प्रणाम किया। मैया ने भी अक्रूर जी को प्रणाम करके बोली अक्रूर कैसे आना हुआ। अक्रूर बोले बस ऐसे ही मन हुआ मैया तुम्हारे दर्शन का, मन हुआ कृष्ण के दर्शन का। मैया बोली सच सच बताओ अक्रूर कैसे आना हुआ। बाबा को तो अक्रूर बता ही चुके थे, अब मैया को भी अक्रूर ने बता ही दिया। भगवान ने मना किया था ना, लेकिन छुपा नहीं पाए। और जैसे मैया को पता चला मेरे कृष्ण को लेने अक्रूर आए हैं महाराज, अब तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। भोजन बनाती तो है लेकिन मन केवल और केवल कृष्ण में पड़ा हुआ, और केवल एक ही बात मन में ये पाल रखी है कि जब प्रातः काल होगा तो कृष्ण चला जाएगा। अक्रूर जी तो बैठे हैं ना, तो नंद बाबा ने मैया से कहा अरे भाग्यवान अब यहीं बैठी रहेगी, जब भोजन तैयार। भोजन बनाती है ना तो भोजन बनाने में भी मन नहीं लगता। और ठाकुर जी गऊ चरा कर आए, और आकर सीधे जैसे ठाकुर जी को कुछ पता ही ना हो। जब पहले कक्ष में प्रवेश किया ना, तो उस कक्ष में काका को पाया। बाबा और काका दोनों बैठे हैं, दोनों को प्रणाम किया। और भगवान काका से बोले अरे काका कैसे आना हुआ। बाबा बोले भैया तुम्हें लेने के लिए काका तेरे आए हैं, तैयारी करो जाने की। अब जाने की तैयारी करो क्योंकि तुम्हें लेने के लिए आया। भगवान बोले मैया से जाकर मिलता हूं। जाकर मैया के पास जब रसोई घर में गए तो मैया बेचारी रोते रोते भोजन बना रही है। सुखदेव कहते हैं राजन जरा उस मैया के हाल तो देखना, जिस मैया ने 11 वर्ष तक किसी बच्चे को पाला हो, और अनेक अनेक लीलाएं भगवान ने मैया के साथ की। जब भगवान नंद भवन में खेलते थे ना, और मैया के आंगन में घुटनों के बल चलते थे, तो मैया अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती थी और कहती थी देवताओं मुझे लगता है कि तुम देखकर जलते हो। क्यों? क्योंकि मेरे घर में संसार का मालिक जो खेलता है शायद इसलिए तुम जलते हो। आज बार बार वही बात मैया यशोदा को याद आती है, कहीं ना कहीं नजर देवताओं की लगी है, वरना मेरा लाला मुझे छोड़कर जीवन में कभी नहीं जाता। आज भगवान मैया के पास पहुंचे, मैया को मैया कहकर पुकारा तो मैया बोली लाला भोजन करेगा? देख देख तेरी थाली लग चुकी है। घर में सदस्य जानते हो कितने हैं? एक नंद बाबा है, एक मैया यशोदा है, और एक कृष्ण है। रोहिणी मैया दूसरे महल में रहती हैं, उसमें बलराम और रोहिणी रहते हैं दोनों एक ही, लेकिन अंतर है थोड़ी सी दूरी का। एक घर में 3 प्राणी रहते हैं, और उन 3 प्राणियों में इतना प्रेम है कि संसार में किसी में नहीं होगा। क्योंकि मैया केवल और केवल अगर अपना प्रातः काल में सबसे पहला दर्शन करती है ना, तो केवल कृष्ण का करती है। नंद बाबा जब पलंग से उठकर आते हैं तो सबसे पहले कृष्ण का दर्शन करके तब कहीं बाहर कार्य को निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम अपनी औलाद से करते हैं, वो तो साक्षात ठाकुर जी मानते हैं। और सोचो जिनको ये पता चल जाए अरे आप तो यहां से लड्डू गोपाल लेकर जाते हो,
और ये लड्डू गोपाल तो एक मूर्त के रूप में आपके घर में विराजमान है। जरा सोचना, ये गोपाल जी भी आपको कोई लेकर जाएगा तो क्या आप दे दोगे? कल यहाँ एक गोपाल जी थे आपके, एक ही दिन तो गए थे आपके घर, और गलती से हमने किसी और को दे दिए तो आपके धक्के से हो गई मेरे ठाकुर जी जा रहे हैं। अब जरा उस मां को तो देखना जिसने 11 वर्ष ठाकुर जी की सेवा की, जिसने 11 वर्ष ठाकुर जी को अपनी गोद में खिलाया है। 11 वर्ष मां सोई नहीं, केवल और केवल कन्हैया को देखती रहती थी। और आज वही कन्हैया जब गोद में आकर मैया के बैठा और मैया से हाथ जोड़कर बोले, मैया तू काय को रो रही है? तो मैया बोली, दूर हो जा, तू मेरा लाला नहीं है। अगर तू मेरा लाला होता ना तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। क्योंकि मैया को तो अक्रूर जी ने सारी कथा बता दी थी महाराज। और कथा क्या बताई? अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैया यशोदा और नंद बाबा से, बाबा जिसको तुम अपना पुत्र मान बैठे हो ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारे साथ तो छल हुआ है। तुम्हें तो एक सुंदर कन्या पैदा हुई थी महाराज, और कन्या को वसुदेव जी उठाकर ले गए, और वसुदेव अपने पुत्र को तुम्हारे यहां रखकर चले गए। अगर सच कहूं तो ये पुत्र तुम्हारा नहीं है, तो वसुदेव का पुत्र है। मैया यशोदा तो सोचने लगी, मेरे साथ तो विधाता नहीं छल कर दिया। अरे संसार में और लोग छल करें तो कोई बात नहीं, लेकिन नंदरानी के साथ तो उस विधाता ने छल किया। आज ठाकुर जी से बोली, तू ऊपर चल, मैं आती। और मैया ने 3 थाली लगाई, अक्रूर जी की, नंद बाबा की और कन्हैया की। 3 थाली रोज लगती थी, आज अपनी नहीं लगाई। भगवान नीचे आए भोजन करने के लिए, वस्त्र बदल कर आकर देखते हैं तो 3 थाली लगी हैं। भगवान मैया से बोले, मैया आज तूने अपनी थाली नहीं लगाई। भैया बोली, इस घर में रोज 3 थाली तो लगती थी, एक छोटी थाली तेरी लगती थी, एक तेरे बाबा की, और बाद में 1 थाली मेरी लगती थी। अब तो इस घर में केवल 2 थाली लगा करेंगे। तीसरी थाली को खाने वाला तो प्रातः काल चला जाएगा। ऐसे मन में भाव लाकर मैया बिलक बिलक कर रोने लगी। कहीं कन्हैया को अपने चित्त से चिपका लिया। सुखदेव कहते हैं, देवता दर्शन कर रहे हैं इस लीला का कि नंदरानी का प्रेम देखो, और ठाकुर जी का प्रेम देखो। इतनी नंदरानी नहीं रो रही है जितना कि ठाकुर जी रो रहे हैं महाराज। जानते हो, ऊपर कक्ष में ले गए, कक्ष में एक ऐसा कक्ष नंदरानी ने बनाया था, उसमें बहुत प्रतिबिंब दिखाई देते थे। और ठाकुर जी जब ऊपर कक्ष में जाते थे ना, तो एक प्रतिबिंब को देखकर, एक को देखकर, एक को देखकर कहते थे, हे मैया देख तेरे कितने लाला हैं। थे कि एक में एक लगातार बहुत हजारों कृष्ण दिखाई देते थे। और आज उन्हीं कक्ष में जाकर देखते हैं ना, तो वो प्रतिबिंब भी अंधे हो गए हैं, उसमें कोई लाला दिखाई नहीं देता। मैया तो नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद नंद बाबा से बोली, अक्रूर ने भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया? नंद बाबा बोले, अक्रूर जी तो भोजन करके विश्राम में भी जा चुके हैं। अब तो दोनों बेचारे उठे और उठकर कन्हैया के कमरे में चले गए, और कन्हैया के कक्ष में जाकर जानते हो क्या करने लगे? मैया कन्हैया का सामान उठा उठाकर बांधने लगी। नंद बाबा भी सामान उठाकर बांधने लगे। पैकिंग हो रही है, किसकी? ठाकुर जी की। एक एक सामान रखती है ना, तो याद कर 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 रोती है, हे कृष्ण तू चला जाएगा, हे कृष्ण तू ये भी बड़े प्रेम से खाता था, हे कृष्ण। कभी माखन सजाकर लाती है तो कभी दही सजाकर लाती है, कभी बांसुरी ढूंढती है तो कभी पायल ढूंढती है भगवान की। जो जो मेरे ठाकुर जी को प्रिय था ना, वो सारा कुछ एक बैग में लगा दिया। एक बैग तैयार ठाकुर जी के लिए कर दिया।
नंद बाबा भी भगवान के लिए बहुत सी वस्तुएं ढूंढ ढूंढ कर लाए जो मेरे ठाकुर जी को प्यारी थी। बहुत प्यारी प्यारी वस्तुएं ढूंढ कर लाए। अचानक ठाकुर जी का आगमन उस कक्ष में हो गया और ठाकुर जी कक्ष में आए तो देखते हैं बूढ़ी सी मैया बेचारी बैग लगा रही है। बूढ़े बाबा ढूंढ ढूंढ कर सारी वस्तुएं ला रहे हैं। भगवान बोले बाबा क्या कर रहे हो? बाबा बिलक कर रो पड़े। बोले लाला तू कल चला जाएगा ना, एक भी वस्तु की कमी ना रह जाए। वहां जाकर जो तू याद करे ना वो तुझे उपस्थित होना चाहिए, तेरे सामने होना, तेरे समक्ष होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कोई भी वस्तु तेरी छूट ना जाए। ऐसा मन में भाव लाते हैं और नंद बाबा बहुत रोते हैं। भगवान बोले बाबा तुमने सब कुछ रख दिया लेकिन एक खिलौना तो रखने से भूल गए। बाबा बोले कौन सा खिलौना? बोले बाबा जब मैं खेलता था तुम्हारे साथ तब तुम मेरा घोड़ा बनते थे, मैं तुम्हारी कमर पर बैठता था। है? अब मैं मथुरा जाऊंगा तो मेरा घोड़ा कौन बनेगा? मैं किसकी कमर पर बैठूंगा? ऐसा कहा तो बाबा और जोर से रो पड़े। लाला अब ये घोड़ा बूढ़ा हो गया है भैया, इसलिए घोड़ा कहीं जाने के योग्य नहीं है। तो घोड़ा तेरे लिए बहुत दौड़ा, लेकिन अब घोड़े के जो घुटने हैं वो जवाब दे चुके हैं, घोड़े की टांगें जवाब दे चुकी हैं। ऐसा कहकर नंद बाबा हाथ जोड़कर बैठ गए। मैया भी हाथ जोड़े बैठी है और भगवान बोले मैया हाथ काहे को जोड़ रही है? तो यशोदा मैया कहती है मैया मत कह, कम से कम अब तो सच्चाई पे आ जा। है कृष्ण अब भी हमसे छल कर रहा है। अरे मैं तो जब ही समझ जब गुरु गर्गाचार्य मेरे घर आए थे और गर्गाचार्य को मैंने तेरा हाथ दिखाया था। हाथ दिखाया तो जानता है गर्गाचार्य ने क्या कहा? गर्गाचार्य ने कहा था मैया तेरो लाला राजा बनेगो राजा, लेकिन जिस दिन राजा बनेगो वही दिन तो छोड़ के चलो जाए। आज उन गर्गाचार्य की बात मुझे सत्य होती प्रतीत हो रही है और मैं समझ गई अब तू राजा बनने जा रहा है। तो मुझे तो छोड़कर जाएगा ही। और इतना कहा तो भगवान के आगे नंदरानी तो जोत फैला कर ये आखिरी रात्रि है मेरे ठाकुर जी की उस ब्रज में, ध्यान से सुनना। आज नंदरानी ने जोत फैला दी और जोत फैलाकर बोली लाला आज ये नंदरानी तुझसे कुछ मांगना चाहती है। जाते जाते नंदरानी की इच्छा पूरी कर जा। भगवान बोले मांग मैया क्या मांगती है? मैया बोली पहले तो मैं तो उसे क्षमा मांगती। क्षमा किस बात की? मैया बोली मैंने उखल से बांधा और जेठ की दोपहरी में तू जब आना और तेरा कान पकड़ा। अरे इस गोपी में इस नंदरानी में कहां इतनी हिम्मत कि ब्रह्म का कान पकड़ सके? शायद मैंने तेरा कान पकड़ लिया ना तो देवता नाराज है गए। अगर मैं तेरा कान ना पकड़ती तो देवता नाराज ना होते और नाराज ना होते तो लाला तू मुझे छोड़ के ना जाते, क्योंकि मैंने उनके मालिक को कान पकड़ो ना जब हमारे देवता नाराज है भैया, इसलिए क्षमा कर दे उस नंदरानी को। नंदरानी में इतनी हिम्मत कहां के ब्रह्म का कान पकड़ सके। और रोते रोते नंदरानी बोली एक क्षमा और मांगती हूं, और वो क्षमा ये मांगती हूं कि मैंने जेठ की दोपहरी में तुझे उखल से बांध दिया। मैं मानती हूं देवताओं को उस समय बड़ा दुख हुआ होगा क्योंकि उनका मालिक उखल से बंधा पड़ा था और एक साधारण सी ग्वालिन ने ब्रह्म को बांध दिया था। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्म को बांध सके। ये बात सुखदेव स्वामी भी कहते हैं कि परीक्षित अगर ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य किसी में है ना तो वो केवल और केवल नंदरानी में है, और नंदरानी ने ब्रह्म को उखल से बांध दिया था।
आज नंद रानी हाथ जोड़कर बोली, हे लाला मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ भैया, इन नंद रानी को क्षमा कर दे। और जोत फैलाकर नंद रानी मांगती क्या है जानते हो? नंद रानी बोली, लाला तू तो अब मथुरा को राजा बनेगा। राजा बनता है तो राजा के तो बहुत चौकीदार, बहुत सिपाही हैं, बहुत नौकर नौकरानी होते हैं। एक काम करेगा, तेरे महल में जो, तेरे कमरे में जो पोंछा लगाती हो ना, उस पोंछा लगाने वाली को दूसरे कमरे में भेज देना, और इस यशोदा को, इस नंदरानी को अपने कमरे में पोंछा लगाने पर रख लेना। अरे कम से कम पोंछे के सहारे ही सही मैं तेरा दर्शन तो करती रहूं। और नंद बाबा को बोली, नंद बाबा को अपने सिपाही बना लेना दरवाजे का, कम से कम दरवाजे पे रहेंगे तो तेरा दर्शन तो करते रहेंगे। जानते हो नंदरानी ने तुरंत भगवान के सिर पर भी हाथ रख दिया, और सिर पर हाथ रखकर नंदरानी बोली, तेरी सौगंध खाती हूं कन्हैया, मैं काई से नहीं कहूंगी कि तू मेरा बेटा है, काई से नहीं, मैं तो एक दासी की तरह तेरी सेवा करती रहूंगी, तेरे कमरे में पोंछा लगाती रहूंगी, काऊ से नहीं बताऊंगी कि मैंने कृष्ण है, किसी से नंदरानी कभी नहीं कही। इतना कहकर भगवान ने तो मैया को गले से लगा लिया, और भगवान बोले, मां मैं जीवन में तेरा कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। मां का कर्ज बेटा जीवन में कभी उतार ही नहीं सकता। मैया बोली, मैं चाहकर भी अगर चाहूं तो तुझे रोक नहीं सकती। क्यों? भगवान ने पूछा, क्यों नहीं रोक सकती? तू एक बार गए तो मैं नहीं जाऊंगा। मैया कहती है, कहूं किस अधिकार से? अरे अधिकार से तो कहा जाता है, और अधिकार तो सारे छीन चुके हैं। एक ही तो अधिकार था बेटा का, वो भी छीन चुका है। और सुखदेव कहते हैं, राजन आज ऐसी रात्रि शायद जीवन में कभी नंद मामा और नंदरानी के जीवन में आई हो। रात्रि थी, जैसे चंद्रमा के लिए जब राहु की रात्रि आती है तो वो चंद्रमा को निकल जाती है, ऐसे ही उनके जीवन को वो रात्रि है, ऐसा लग रहा है जैसे निकल चुकी है। नंद बाबा और मैया यशोदा पूरी रात सोए नहीं, रोते रहे। रोते रोते नंद रानी तो बेहोश हो गई, और बेहोश होकर ऐसा लगा जैसे कि जीवन तो है, प्राण तो है, परंतु देखने की सामर्थ्य और समझने की सामर्थ्य नंद रानी में नहीं है। नंद बाबा गौशाला में गए। आज गौशाला में गए ना तो गौवा भी रोती हैं। पता नहीं कैसे बात पूरे ब्रज में उड़ते उड़ते फैल गई कि कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं। कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है ठाकुर जी को लेने, और ठाकुर जी जा रहे हैं। और ये बात दिन में नहीं, रात्रि में ही फैल गई। फैलाई किसने? जब भगवान छत पर गए ना, छत पर जाकर बानरों को भोजन करा रहे थे। रोज नियम तो संध्या को भोजन कराते थे। आज भोजन कराते कराते ठाकुर जी रोते रोते भोजन करा रहे हैं। बानरों ने पूछा, हे कृष्ण रोते क्यों हो? तो भगवान बोले, आज मेरे हाथ से ये आखिरी भोजन है तुम्हारा, अब ब्रज में मैं भोजन नहीं करा पाऊंगा। बानरों को पता चला, बानरों ने बानरों से कहा, और धीरे धीरे पूरे ब्रज में आग की तरह फैल गई कि ठाकुर जी कल जाने वाले। झुंड के झुंड आकर इकट्ठे हो गए। ऐसा लगा जैसे कि पूरा ब्रज नंद भवन के बाहर आकर खड़ा हो गया। प्रातः काल हुआ ना, और भगवान तैयार चलने के लिए हुए तो जाकर देखते हैं मैया तो बेहोश पड़ी है। आज तो कोई श्रृंगार करने वाला भी नहीं है, कौन करेगा श्रृंगार? और भगवान जब महल के बाहर आए, आकर देखते हैं तो हजारों लाखों गोपियां लाइन लगाकर खड़ी है। कृष्ण को जाने नहीं देंगे, कृष्ण को जाने नहीं देंगे। भगवान तो रथ में सवार थे, हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम का कर्ज ये कृष्ण उतारने में सक्षम नहीं है। और कोई भी व्यक्ति हो जब कर्ज ले लेता है ना, और कर्ज सबसे ऊपर हो जाता है, तो उसको वो स्थान छोड़ना पड़ता है।
या कर्ज चुकाना पड़ता है। और भगवान कहते हैं गोपियों से, हे गोपियों, मैं कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे ब्रज छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर भगवान ने माँ का वास्ता दिया, एक माँ मेरी इंतजार कर रही है, एक माँ को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन दूसरी माँ तो संकट में है। भगवान ने कहा वो जेल में है, यदि उसको नहीं निकाला तो कंस मार देगा। अनेक उदाहरण मेरे ठाकुर जी ने गोपियों को दिए, परंतु फिर भी गोपियां रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं। कहती हैं हे विधाता, तूने तो हमारे साथ ही चल किया। एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई और बोली अगर कोई इसको रोक सकता है ना तो भाभी रोक सकती हैं, क्योंकि भाभी बहुत युक्ति जानती हैं। लोग ब्रज के लोग दौड़े दौड़े प्रभावती के पास गए, भाभी भाभी जल्दी चलो, कृष्ण जा रहे हैं। प्रभावती से भी रहा नहीं गया, दौड़ी चली आई और आकर कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। भगवान जब भाभी से मजाक किया करते थे तो क्या कहा करते थे, भाभी छोड़ेंगे नहीं। और आज वही भाभी हाथ उठाकर बोली, हे कृष्ण तुम तो कहते थे छोड़ेंगे नहीं, फिर आज क्यों छोड़कर जा रहे हो? इसका मतलब तुम बहुत झूठे हो, बहुत झूठ बोलते हो। भगवान ने भाभी से भी क्षमा मांगी और सुखदेव कहते हैं राजन, कृष्ण का जिस दिन गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर गम ये सहने लगा, रो रो के सारा वृंदावन कृष्ण से कहने लगा, हरि प्रीत लगा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, 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 हरि प्रीत लगा कर चले गए। मैं पद पे पलक बिछा न सकी, मैं पद पे पलक बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। हे हरि
बुद्ध मथुरा में चैन से सोते हैं, बुद्ध मथुरा में चैन से सोते हैं, बुद्ध मथुरा में चैन से सोते हैं, बुद्ध मथुरा में चैन से सोते हैं। हम बिलख बिलख कर रोते हैं, हम बिलख बिलख कर रोते हैं। ओ निर्मोही ओ मनमोही, ओ निर्मोही ओ बेदर्दी, चैन चुरा कर चले गए, तीर लगा कर चले गए, हरि तीर लगा कर चले गए। के बाद भी गोपियों को एक आशा लगी है कि एक दिन हरि जरूर आएंगे, हरि 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 आएंगे। वो आकर दरस दिखाएंगे, वो आकर दरस दिखाएंगे, आँखों की प्यास बुझाएंगे, आँखों की आस बुझाएंगे। ओ निर्मोही ओ मनमोही, ओ निर्मोही ओ बेदर्दी, मेरा चैन चुरा कर चले गए, हरि तीर लगा कर चले गए, हरि तीर लगा कर चले गए। मैं पथ पे पल के बिछा न सकी, मैं पथ पे पल के बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए, हरि तीर लगा कर चले गए, हरि तीर लगा कर चले गए। हे हरि। हम जिनके लिए हुए दीवाने, 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 वो प्रीत की रीत को क्या जाने, वो प्रीत की रीत को क्या जाने, वो प्रीत की रीत को क्या जाने, वो प्रीत की रीत को क्या जाने। सपनों में आए नीलमणि, सपनों में आए नींद चुरा कर चले गए, हरि तीर लगा कर चले गए, हरि तीर
पत पे पलक बिछा न सकी, पत पे पलक बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर कृष्ण 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 कहते कहते गोपियां पागल हो गई और भगवान हमेशा हमेशा के लिए ब्रज को छोड़कर मथुरा प्रस्थान कर गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक गोपियां कृष्ण नाम उच्चारण करती रही। रथ की ध्वजा जब दिखनी बंद हो गई, सब गोपियां लौटकर अपने अपने घर को प्रस्थान कर गई। मैया यशोदा पागलों की भांति ऐसे हो गई जैसे कोई पागल हो जाता है जिसका सब कुछ लुट जाए, ऐसी हालत आज मैया यशोदा की हुई है। नंद बाबा और बहुत से सखा भगवान के साथ मथुरा प्रस्थान कर गए। मथुरा से पहले एक स्थान पड़ता है आनंद बाग। उस आनंद बाग में एक रात्रि सभी रुके और वहीं यमुना तट पर अक्रूर जी को बहुत पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ। अपने आप से घृणा करने लगे, मैंने अच्छा नहीं किया, मैं ब्रज की गोपांगनाओं को रोता छोड़ आया, ब्रज के सखाओं को रोता छोड़ आया और ये नन्हे नन्हे से बालक दोनों, इनको कंस मार देगा। भगवान समझ गए काका को भी हम पर संदेह है, इसलिए भगवान ने काका से कहा, काका हमें थोड़ा जल चाहिए, प्यास लगी है। अब तो अक्रूर जी और दुखी हो गए, बोले अभी तो कुछ घंटा ही चले हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे युद्ध करेंगे। और यमुना के किनारे अक्रूर जी जब दोनों को ले गए तो भगवान ने एक डुबकी लगाई और अंदर अक्रूर जी को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया।